क्योंकि दिल से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। बाहर कहाँ स्थान मिले न मिले, सबकी दिल की धड़कन में तो मिल ही जाएगा ना। मंजूर है? वाह। कहने का सुखी ज्ञान से करते हो दूसरी बात है, बाकी तू सुखी खुश करते हो, ठेका तुमने लिया है क्या? वो बोलता है इसका छीन के मैं कह रही हूँ कि देते जाओ, इसका छीन के मेरे को देते जाओ। तू नहीं देता है तो वो मुंह ऐसे सिकुड़ देता है, इसलिए एक का छीन के दूसरे को देते जाओ। तुम क्यों ऐसे बन जाते हो कमजोर? ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम भी चाहते हो तेरे मन को कोई ऐसे ठेस न पहुंचाए। जब मन को ठेस पहुंचती है तो ज्ञान तभी उन्नत होता है, तभी उन्नत होता है। ये हमारी देवी वो आज बोल रही थी, अरे रोमा चाची, दीदी ने इससे बात की प्यार से, ये चुप हो गई। दूसरे एक से बात की, बहुत डांटा फटकारा, फिर वो हंस हंस के मन को खाली करके चली गई। बोला मेरा मन ठीक हो गया। तो ये बोलने लगी, मैं सोचती थी कि डांट पड़ेगी तो दुखी हो जाएंगे, ये तो डांट से खुश हो गई। पर अगर कोई अपने विकारों में मरा गरा पड़ा है, वो अपने को नहीं बनाना चाहता है, रोता रहता है, तो हम दया क्यों करें? फिर भरत ने कैकेयी पर दया क्यों न की? बताओ, क्यों न की भरत ने कैकेयी पर दया? प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप पर दया क्यों न की? वो भी तो दुखी हो, चाहे गुस्सा करता था, चाहे उसको मारने की कोशिश करता था, पर था तो दुखी क्या था? इसको तो दुखी बोलता है। जो अपने इच्छा में आकर दुखी होवे, मैं बोलूँ वो दुखी होता है। ज्ञान क्या सुना है शुरू से लेकर के? कौन सा ज्ञान सुना है? तो भगवान का बनेगा, तेरे वाले चाहे दुखी भी हो जाते हैं पर सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं लास्ट में। नहीं सुना है? पर किसी को दुखी होकर हम दुखी हो जाएं, ये मेरा ज्ञान थोड़ी है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। जो कोई दुखी होवे मैं दुखी हो जाऊं। अरे दुखी होता है तो उसका ज्ञान निकालो ना, अज्ञान से वह सुखी होगा ना। नहीं तो तुम कितना भी उसे सुखी करने की कोशिश करो, कोई न कोई डिस्टर्बेंस लेके वो तेरे लिए भी बोलेगा, दुखी भी होगा, कभी सुखी नहीं बनेगा। दुखी होने वाला दुख का कारण ढूंढ लेगा। मैं तो कभी रोकर मेरे पास आती हैं, मैं बोलती हूँ रोने वाले को रोने का बहाना मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाएगा। ये बात क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? नहीं तो लेट को करता है, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। क्या सुना? बोलो। दादी बहू ने अच्छा बताया, रोने वाले को रोने का बहाना मिल ही जाता है। और ये भी अच्छा बताया, इच्छा करके दुखी होता है तो हम दुखी क्यों हैं? आप ज़्यादा दुखी थे हो, कोई इच्छा करे तो दुखी थे, तो उसमें तो आप क्यों दुखी होते हो? वो इच्छा करके दुखी होता है ना। इच्छा करके दुखी होने वाले मनुष्य को कोई भी सुखी नहीं कर सकता। तुम कितना भी भले बोलो ना मैं इसको सुखी करूं, पर जो वो इच्छा करके दुखी है अपनी, तो मैं कितना भी हीला चलाऊं, यत्न करूं, पर मैं उसको सुखी नहीं कर सकता। वो कहाँ न कहाँ से दुख ढूंढ के लेगा, कहाँ न कहाँ सोराख निकालेगा जहाँ से मैं दुखी हो जाऊं। वो खुद करता है ना दुखी अपने को। तू न कर किसको दुख, तू जी और जीने दे, दोनों बातें आनी चाहिए। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। सबके लिए रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, बस तेरे हाथ में ये है। बाकी हर बार तूने ठेका थोड़े लिया है। दादी भगवान ने क्या कहा, तूने ठेका थोड़े लिया है। फिर करता था ना वो, उधर रामायण की बात बताई,
कैकई को किसने खुश किया, भरत को किसने खुश किया, प्रहलाद भगत को जो वे हिरण्यकश्यप था किसने खुश किया, किसको खुश किया? जो अपने आत्म निश्चय में है, जो अपनी भक्ति में है, जो अपने ज्ञान में है, उसको तो खुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी तो किसी को खुश तो कर भी नहीं सकता है। चलते रहो, संसार है ना। ये नहीं सोचो कि किसको मैं खुश नहीं कर सकता हूँ तो इसीलिए मुझे चलना ही नहीं है। चलना तो पड़ेगा ही, प्यार तो करना पड़ेगा, क्योंकि खुद तुझे भी तो चलना है ना, तुझे भी तो प्रेम में चलना है। इसीलिए दूसरे को प्यार करो। प्यार करके दूसरे को उपकार करते हो ये नहीं सोचो। तुम दूसरे के लिए रास्ता छोड़ते हो, ये उसके ऊपर उपकार करते हो ये नहीं सोचो। बोलो पीछे मेरा भी तो रास्ता है ना, मैं अपने रास्ते को ठीक करने के लिए उसका रास्ता बना के रखता हूँ, मैं तो ठीक होता हूँ ना। तो अब दूसरे के उपकार की बात तू सोचता है तो तू फिर काउंटिंग में प्रेम करता है। पर हर चीज़ से बोलो मेरे को फ़ायदा है, इससे भी मेरे को फ़ायदा है, उससे भी मेरे को फ़ायदा है, तो तू अपने फ़ायदे में रहता है तो तू खुश रहेगा ना। ये नहीं सोचेगा कि किसको मैं खुश नहीं कर सकता हूँ तो इसीलिए मैं मुस्कुराऊँ ही नहीं। मैं तो मुस्कुराता हूँ क्योंकि मेरा धर्म है, मुस्कुराना मेरी यूनिफॉर्म है, खुश रहना मेरा मिजाज है, मैं खुश रहता हूँ, ये मेरी जिंदा दिली है। तो अपनी जिंदा दिली तू कुर्बान क्यों करता है दूसरे के मुर्दा दिली पर? अपनी जिंदगी दिली को घोर के तू घुमा के फेंक देता है। दूसरा मुर्दा दिली करता है तो तेरा क्या जाता है? क्या जाता है? तूने ठेका थोड़ा ही रखा है। भगवान ने बोला ठेका लिया है क्या? ठेका तो नहीं लिया है ना। इसीलिए बी रिलैक्स, शांत में चलो, थोड़े थोड़े में चलो। थोड़े थोड़े में हर चीज़ अच्छी होती है, ये मेरे से पूछो। थोड़े थोड़े में, लेकिन थोड़े थोड़े में तेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है जो खड़ा होवे। थोड़े थोड़े में तेरे लिए कोई दोस्त नहीं है जहाँ कोई खड़ा हुए। संसार के सुख भी थोड़े थोड़े करके लो। उसका छोटा सा मिसाल हमेशा याद करो कि मक्खी का ऐसे ढेर है, जे मक्खी उधर से किनारे से आती है तो तुर तुर चूस के उड़ के आज़ाद मस्त घूमती है। पर जे गई ज़्यादा में बीच में बैठी मक्खी चूसने के लिए तो गई काम से, वो मक्खी चूसेगी नहीं, मक्खी में मरेगी। तो तू भी संसार को किनारे पर बैठ के चूस, मक्खी चूस। तू संसार में भीतर जाता है तो मक्खी के जैसा तू संसार में मरेगा। मक्ख तो मक्खी में मरती है, तू संसार में मरेगा। मरो नहीं, जिंदा हो जाओ, जियरा थियो। अगे हुआसी मुर्दा अची विदाऊं सा, कयाऊं आगा कि मरी जियो जग में। मर के फिर तुम जिंदा रहो जगत में। ये तेरा जीना भी सहज जीना है और सुंदर जीना है, अच्छा जीना है। वो जीने का कोई इलाज ढूंढो। तू कैसा जीता है? घड़ी 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 मरता है, घड़ी घड़ी तिल 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 करके मरता है। तुम जियो और जीने दो। और क्या सुना? बोलो, ॿियो कुछ अथव? बोलो। दादी भगवान बताते हैं भाई माया अपने मालिक को सुख नहीं देती है। हाँ, तो फिर इतनी माया के पीछे पड़े रहते हैं, सुख भी नहीं ले पाते, जो मिला है उसका भी सुख नहीं ले पाते और खुद को सियाना भी समझते हैं। तो छा कजे ॿुधाए? हाणे सुख तो लेना ही है, अपने जो सुख बटोरी है उसको सुख तो लेना है ना उससे। पर लेकिन ये भी शर्त है कि माया अपने मालिक को सुख नहीं देती है। हाँ, इते कजे छा? तो आई ॿुधायो कोई रस्तो? कोई तो रूट वेंदो हूंदो, कोई तो तव्हांजो एक्सप्रेस रोड ठहियो हूंदो। बोलो, छा कजे भाई? बोलो, सब अच्छे भले बैठे हो, चंगे भले। क्या किया जाए? माया अपने मालिक को सुख नहीं देती है और तू माया को बहुत सारा बटोर के बैठा भी है। बोलो, कैसे कोई जवाब आए? किसको भी नहीं है? नहीं बोलो तो मैं दूँ। जवाब है तो तुम दियो। बैलेंस में रहना, आए तो रहेगा ना, बैलेंस में रहेगा, नहीं तो क्या करेगा? आए तो सही ना, उसको नहीं रहता है तभी तो माया अपने मालिक को सुख नहीं देती है ना। अब उसका कौन सा इलाज है? तुम तो बोलो।
ॿुधायो कहिड़ो इलाजु अथव? चओ सुवाल पुछण वारा, खाली सवाल पूछने जवाब भी तो बोल। जब माया चले जाती है तो बहुत दुखी भी हो जाते हैं। अरे लेकिन माया से मेरे को सुख मिले उसका रास्ता मैं ढूंढती हूँ, मैंने दुख का रास्ता नहीं ढूंढा। भाई दुख कब आता है, क्यों आता है, दुख को मैं पहचानती नहीं हूँ, सुख में रहना चाहती हूँ। तो माया है मेरे पास, पर कायदो आए तो माया अपने मालिक को सुख नहीं देती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? मेरे को ऐसा लगता है हम लोग उसको बराबर यूज़ नहीं करते, उसका उपयोग बराबर नहीं करते। अरे तू तो 10 ॻाल्हियूं तो करे पर वो नथो करे सके न माण्हू। आखिर रस्तो कहिड़ो आहे? मूंखे रस्तो ॿुधायो। माया अपने मालिक को सुख नहीं दे सकती है, पर तू माया का सुख लेना चाहता है, लेकिन माया अपने मालिक को सुख नहीं दे सकती है। बोलो रूट बोलो, नथव ख़बर? सरेंडर कयां, कंहिंखे सरेंडर कयां? पोइ सरेंडर त तव्हां कयो आहे न, पोइ तव्हांखे तॾहिं बि त सुख नथी ॾे न। गुरु प्रेम, मालिक गुरु को बनाओ, इधर मालिकी की बात है। तू सरेंडर करता है तो कभी वरी तू निकल जाता है। आज तू नौकरी करता है, कल निकल जाएगा। कभी सेठ को पसंद नहीं है, कभी नौकर को पसंद नहीं है नौकरी, निकल गया, सरेंडर किया। आज से मैं तेरा नौकर हूँ, गुलाम हूँ। कल बोलेगा तू मैंने भी तो 4 पैसा कमाया है, मैं काहे को तेरा गुलाम बनूँ, मैं तो मालिक हूँ, चल तेरी मेरी छुट्टी। सरेंडर किया तो ये होता है। पर मालिक को तो तू ये नहीं बोलेगा ना तो तू नौकर बन जा। मालिक तो मालिक अपनी जगह पर है ना। तो तूने माया तो बटोरी है, पर माया मालिक को सुख नहीं देती है। तो तू सिंपल बात है ना, तो तुम मालिकी खनी मालिक को दे दो। मालिक मेरा तू है, फिर बन तो नहीं जाएगा वो तो पाए तेरे को दे देगा ना। पर तू तो कम से कम अपनी मालकी को दे। तू मालकी नहीं देता है, मालकी गुरु को दे दे, मालिक गुरु को बना ले, फिर तुम मौज करो, मज़ा करो। क्योंकि ये भी एक कायदा है, सही बात है जो बात निकली है। माया अपने मालिक को सुख नहीं देगी, इसीलिए हम अपनी मालकी गुरु को दे देते हैं, तो ज़िंदगी भर आनंद में रहते हैं। समझ में आया वह गाल? जैसे उसने बोला मेरे पाँव खराब होते हैं, छोटा सा दृष्टांत चलता है ना, तो उसको डॉक्टर ने बोला भाई तुम सारे रबर पर चलो, रबर पर चलोगे तो तेरे पाँव खराब नहीं होंगे, तुम रबर पर चलो। तो वो था ऊंचा राजा, बोला तो इतने तक रोड बनाऊं रबर का, इतना बड़ा बनाऊं मील रोड रबर का। तो बोला ठीक है। फिर गया गुरु को मत्था टेकने, बोला मैं काम शुरू करता हूँ, मेरे को रबर पर चलना है, तो मैं इतने मील तक रबर बनाता हूँ, आशीर्वाद करो। गुरु ने बोला ए राम तू क्या करता है, एक गज की एक ग्राट की तू जुत्ती ले लेना रबर की, तू रबर का रोड क्यों बनाता है? तो अरे इतनी छोटी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? बोला इसीलिए तो गुरु होता है, इसीलिए गुरु होता है। तू इतना रबर बनाता है, रबर का रास्ता बनाता है, तो जूती खनी रबर की पहन लेना, इसमें क्या है? तो हो गया काम पूरा। गुरु ऐसे ही तेरे को शॉर्टकट भेज देगा। तो तू भी माया इकट्ठी तो करता है, सुख भी लेना चाहता है, पर मालिक को तो सुख देगी नहीं ना माया। तो तू खनी एक काम करना, टोपला खनी पहना दे गुरु को, भाई मालिक तू है, मैं तो राजा नहीं हूँ, राजा तू है। फिर तो राजाई में तो मौज कौन करता है? प्रजाई करती है ना, राजा तो नहीं राज करता है। राज कौन करता है? नाम में आता है तख्त पर राजा बैठा है, मौज कौन करता है? प्रजा करती है ना। तो तू खड़ी टोप उतार के राज मालकी का दे दे गुरु को, तो काम पूरा हो गया। रबर की जूती पहन ले, हो गया रास्ता रबर का। गुजारत मां उहा आहियां जो अकल में खाली अचा, बस एक गाल एतरी है, खाली अकल में अचा। अकल की बात ये है कि तू बस निश्चय कर अपना, तू देह नहीं है, तू तो ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है। और जो जो हम बताते हैं उसको थोड़ा 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 करके लेते जाओ। अरे ज़्यादा मत लो, थोड़ा ही ले लो ना। मैं कहाँ बोलता हूँ तुम पूरा ऐसे बन जाओ, पूरा नहीं बनो, पूर्णता की तरफ बढ़ो। खाली मैं पूर्णता की तरफ बढ़ूँ, तो तू जितना पूरा बनेगा उतनी में पूर्णता आ जाएगी।
ज़्यादा तुमको कौन बोलता है तुम छोड़ छाड़ के बैठो, तुम ये करो। तू छोड़ छाड़ के बैठेगा तो लास्ट में तो मैं ही हूँ ना, सृष्टि तो मेरी सुन्नी हो जाएगी ना। तू मौज करता है, मस्ती करता है, मज़ा करता है, घूमता है फिरता है तो कितना अच्छा लगता है। जहाँ तू जाता है घूमने तो देखो, ट्रेन की टिकट लेगा तो वसूली होती है, बैंक में जाएगा बचत करने तो वसूली होती है ना भाई, उससे भी वसूली मेरे को ही होती है। सत्संग में आते हो तो रौनक हो जाती है, वो भी वसूली मेरी है। सब चीज़ में मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। लास्ट में तो मैं रहूँगा नहीं ना, तुम घूमो फिरो मौज करो, पर तुम कोई ढंग भी सीखो, बैलेंस भी सीखो, मालिकपना छोड़ो। सुबह को मैंने कल भी बताया, सुबह को बस करो, सुबह को। जो तेरा स्वभाव है ना एक्चुअली में वही तेरे को जीने नहीं देता। तू समझता है ABCD तू A to Z नाम लेगा, ये जीने नहीं देता, ये जीने नहीं देता, ये मेरे को ऐसा करता है। कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, पर तेरा स्वभाव तेरे को तकलीफ़ दे रहा है। अपने स्वभाव को ठीक करो, ठीक करो। मुख से अच्छे शब्द निकालो, मुख से अच्छा खाना खाओ, फिजूल के ख्याल निकाल दो। कल भी भगवान ने बताया फिजूल के ख्याल निकालो, दिल को ऐसे दर्पण बना दो, दिल में अंदर सतगुरांदा डेरा, अंदर ज्योत जगा दो। ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ज़्यादा तो है नहीं, उंगलियों पर गिनने वाली मेरी बातें हैं। कोई ज़्यादा अथाह तो मेरा लेक्चर नहीं है। तो मेरे से एक दिन सत्संग सुनो या 100 दिन सुनो, सुनाता तो मैं यही हूँ। तू चर्या है ना जो रोज़ रोज़ मेरे को सुनता है। पागल हो ना तुम लोग, रोज़ मेरे को क्यों सुनते हो? सुनाता तो मैं वही हूँ, फिर क्यों सुनते हो? क्यों मेरे को बोलते हो? आओ, मेरे को इतनी लेट भी हो जाती है फिर भी बोलते हो। तुम 9 बजे वचन ले लो, बस गाल पूरी थी वही, माँ भी खुश था भी खुश। क्यों सुनते हो फिर? क्यों सुनते हो? बोलो। गीता में भी बताया ना कृष्ण भगवान, जैसे भाई अर्जुन बोलता है कृष्ण आप बार बार में ओम का उच्चार करो, हमको अच्छा लगता है, तो वही बात है, हम भी इसलिए सुनते हैं। वही तो, मेरे को भी तो अच्छा लगता है ना, बार बार अपने भक्तों को देखना, कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। अरे मैं तेरे पास लेट आऊँ या सेट आऊँ, लेकिन तेरा दर्शन नहीं करती हूँ तो मेरे से नाश्ता ही नहीं उतरता है, फिर मैं क्या करूँ? तो ये कैसा रिश्ता है? ये क्या है? ये रिश्ते में अंदर प्योरिटी आती है, अंदर मज़ा आता है, अच्छा लगता है। उसमें अपने स्वभाव को खाली वश करो थोड़ा, बस स्वभाव को भाव से वश करो। स्वभाव को भी बोलो अरे तू तो ब्रह्म स्वरूप है। जब भी जिस दिन तेरा स्वभाव निकले ना, गंदगी आए ना किसी स्वभाव में, दिया अपने में जलाओ, ऐसे जोत उल्टी जोत लगाओ। ऐसे तो करते ही हो ना, उस दिन ऐसे करो, अरे तू जोत देख, भगवान की जोत देख। तू गुस्सा करता है, तू गलत खाता है, तू ये करता है, उल्टी आरती चलाना उस दिन जिस दिन तेरा स्वभाव निकले। देखो तू कैसे बन जाता है। जोत खाली भगवान के लिए थोड़ा ही होती है, जोत स्वरूप तो तू है ना, तू भी तो जोत स्वरूप है ना। तो अपने अंधेरों को जोत दिखा ना, फिर क्या है। जहाँ अंधेरा है वहाँ तो दिया जलाता ही है ना। तो ज्योति तो तेरे लिए भी है ना कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, किस ओर मेरी मंजिल है, मैं किस ओर जा रहा हूँ, अनमोल जीवन को मैं यूं ही क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। अपने को भी थोड़ा दिया दिखाओ तो मज़ा आएगा बहुत। बस सारे तारीम भी वधी वयूं, है भगवान भी थी हो, सत्संग भी थी हो। अब मंत्र बोलूँ, किसको कुछ बोलना है? बोलो लाला। दीवान सबसे बड़ी जो दौलत है वो टाइम है। हाँ इंसान के पास टाइम नहीं है तो माया का राइट यूज़ नहीं हो पाता है। है ना। ना ही परिवार को टाइम दे सकता है, ना ही सत्संग को टाइम दे सकता है। टोटली जो टाइम है वो माया को देता है वो इंसान। अगर उसमें से टाइम निकाले थोड़ा तो फिर माया का यूज़ हो सकता है। तो वे देखो ना, पहले गुरु के लिए टाइम निकालेगा ना तो ही तेरे को बाद में टाइम मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है ना। हर सुख का रास्ता गुरु की गली से जाता है, ये हमसे पूछो। हर सुख का रास्ता, तू कैसा भी सुख ले, पर गुजरना तेरे को गुरु की गली से पड़ेगा, तभी सुख से सुख मिलेगा, वरना सुख से सुख नहीं मिलता है। मैं तेरे को पहले ही बोल देती हूँ, गुजरना गुरु की गली से पड़ता है। सचमुच को मिल गया है
सतगुरु तेरी गली में, भगवान तेरी गली में, समझे? तो को टाइम देना चाहिए। टाइम निकाल के कौन देता है? तेरे टाइम की जो टाइम तेरे तिजोरी में जो बंद है ना, तो वह भी चाबी गुरु के पास है। पदार्थ से जो सुख आता है तो सुख की चाबी भी गुरु के पास है। हर चीज़ की चाबी गुरु के पास है, वे तेरे को चाबी लेनी पड़ेगी। तो मेरे लाकड़ में बंद है। तभी तो कहते हैं कि संसार में इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो सॉल्व कैसे होते हैं? जब ये आपकी गली से गुजरते हैं तभी होते हैं ना। वो समझे न थो न छोकरो, चाहे तो टाइम दियो तो तुम सुख लेगा। टाइम कहाँ से आएगा वरी? टाइम दियो सुख लेगा, ये सही है। ये बात यहाँ तक बहुत अच्छी है, पर सवाल ये है कि टाइम कहाँ से आएगा? ये चाहिए बिल्ली कुआ दिखाए, हाँ बदो गिंडनी, गिंडनी तो ठही वही, बिल्ली भी अची वही, पर बिल्ली के बदे केर, बात उहे हो जाती है। हर चीज़ का तेरे पास जवाब है, पर ठप्पा तो गुरु का चाहिए ना। बिना ठप्पे कोई चीज़ लेता है? 5 रुपए का पैकेट भी कोई लेगा तो देखा का कंपनी का ठप्पा है, कंपनी का ठप्पा है, डेट है, एक्सपायरी तो नहीं है। सारे दिन तुम ये करते रहते हो। फिर सब चीज़ का ठप्पा गुरु ठप्पा लगाए तब भी होता है, ऐसे नहीं होता है। खुशियाँ जो खजानो गुरु वट गई। ठीक है, और कुछ बोलने? बोलूं मंत्र? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी नहीं होता नाश, मैं सदा जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आइए बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय।